नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। 9165823800। जैसा मैंने आपको कल बताया भी था कि मैं कामाख्या सिंदूर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं ज़्यादा नहीं जानता, जो मैंने अपने बाबा से, पिताजी से, अपने गुरुओं से जो सीखी और जो मेरे पास है वो मैं बता दूंगा, है ना। अब उसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेरे पास है, जो मेरे गुरुजी लोगों ने, मेरे पिताजी ने, पिताजी के हाथ का सामान है, जो मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, जो बिल्कुल 100% सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी यंत्र, कोई भी मंत्र, जो बोलते हैं ना देवी आ गई किसी पे, देवी अभी कुछ नहीं आती। ये सब एक आप उसके आवेश में आ जाते। जैसे हमने भी 1.25 लाख गायत्री का पाठ किया 2 बार, तो हम कहें कि हमको गायत्री सिद्ध हो गई, ये झूठ है। गायत्री कैसे सिद्ध हो सकती है? वो तो ब्रह्मा की पुत्री है और ब्रह्मा, उस पूरे ब्रह्म उसमें समाया हुआ है। उसको, हमारे को पूरे ब्रह्म को सिद्ध करने की हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं, हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? या कोई कहते हैं कि अब बजरंगबली की सिद्धि प्राप्त हो गई, या देवी की सिद्धि प्राप्त हो गई, या कामाख्या की सिद्धि प्राप्त हो गई, या किसी भैरव की सिद्धि प्राप्त हो गई। ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं और शुद्ध ढंग से मंत्रों का जाप करते हैं, तो उस देवी की, उस भैरव की, उस माता के सानिध्य में आप आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। मतलब उससे आप आविष्ट हो जाते हैं, आप में थोड़ा उसका आवेश आ जाता है, आविष्ट हो जाते हैं आप। जैसे कोई लोहा करंट से आविष्ट होता है, पकड़ोगे तो करंट लग जाता है। ऐसे वो महाशक्तियाँ हैं, ये सब पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा की महाशक्तियाँ। जैसे आप ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्म आप में है, आपको पता नहीं है, इसलिए आप अनभिज्ञ हैं। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि अहम ब्रह्मस्मि, हमारे अंदर ब्रह्म है, उस दिन आप आवेशित हो गए। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो जो भी सिद्ध संत हैं, वो उनको उसकी कृपा दृष्टि, चाहे माँ की कृपा हो जाए, चाहे भैरव की कृपा हो जाए, चाहे बजरंगबली की कृपा हो जाए, तो आपको वो कृपा दे देते हैं थोड़ी सी। उसी को लोग बोलते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो गई, है ना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मेरे विचार से या हमारे गुरुजी लोगों के विचार से, और ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है कि बिना माँ की कृपा से संसार में किसी को कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं तो बड़े बड़े जो कपालिक हैं, जो तांत्रिक हैं, जो भैरव का काम करते हैं, जिनको बड़ी कृपा है बड़े लोगों की, बड़ी माँ भगवती की, तो उनने का भी यही कहना है कि बिना माँ की कृपा के संसार में कुछ मिलता नहीं। क्योंकि भगवान शंकर भी जो है, शक्ति के अभाव में अधूरे हैं। शिव शक्ति, जब तक भगवान शिव को शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वो अधूरे रहेंगे। इसी प्रकार से माँ कामाख्या की चीज़ें हैं। माँ कामाख्या की योनिगिरी थी, जो 51 शक्तिपीठ है उसमें, कामाख्या में। तो वहाँ पर एक निश्चित समय में उनको एक कपड़ा बांधा जाता है, जब वो एमसी पीरियड में होती है माता। देखिए, ये मक्खी आ गई है, यहाँ मक्खी आ गई है, क्योंकि ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तो माँ कामाख्या का जब वो कपड़ा बांधा जाता है, तो वो जो रजस्वला जब माँ होती हैं, तो उनकी कृपा हो जाती है। तो वो उस कपड़े को थोड़ा सा भाग, अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री संतरी, डिफेंस मिनिस्ट्री, हवाई जहाज पे लगता है वो, पहले इंजनों पे भी लगता था भारत के। वो बड़े बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञाता ले लेते हैं, इसलिए मिलना संभव नहीं है, और झूठ बोल के कुछ भी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे, ये देखिए छोटा सा, ये मैं जूम करके बता रहा हूँ इसलिए आपको कपड़ा बड़ा दिख रहा है। ये माता कामाख्या का वास्तविक कपड़ा है, ये छोटा सा, जो ये मेरे बाबा के हाथ का है।
पहले ये 6 इंच का था, अब ये 2-1 इंच का बचा है, देते देते थोड़ा सा बचा है। इसका एक धागा भी बहुत काम का है, ये मिलता ही नहीं है। ये महाप्रसाद है माँ कामाख्या का, ये समझ लीजिए आप, ये मिलता नहीं है। बाबा से पिताजी, पिताजी से मेरे को मिला है ना। और ये है सिंदूर, छोटा सा डिगला है ये भी बाबा के हाथ से पिताजी और पिताजी के हाथ से मेरे को मिला, ये सिंदूर है। और ये है इस कपड़े से झड़ा हुआ, मैं इसको आपको जूम करके बता रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा, जरा सा है ये देखिए, मक्खी आ गई थी अभी। ये है माँ कामाख्या का महाप्रसाद, ये थोड़ा थोड़ा सा है। इसको क्या करते हैं, जरा सा एक तिनका लेके माथे पे लगा के, जब हम कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध करते हैं तो माँ की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है और वो यंत्र हमको सकारात्मक ऊर्जा देने लगता है। बस ये है इसका गूढ़ विज्ञान। ये बड़ी मुश्किल से 1.5-2 ग्राम होगा, 2-1 ग्राम होगा, बस इतना सा बचा है। इसको मैंने गायत्री के लिए इस्तेमाल किया था। और थोड़ा सा डाल के हम अष्टगंध बनाते हैं। तो ये है अष्टगंध, ये देखिए, ये रखा है अष्टगंध, यहाँ बनाते हैं। और ये अष्टगंध की स्याही है, ये ऐसी स्याही बना के देखिए, ये खून है इसमें, माँ कामाख्या का कृपा है। तो ये देखिए मक्खी आ गई, यहीं उड़ती रहेगी, ये जाएगी नहीं है, इसको आ गई है खुशबू, है ना। तो ये ऐसी स्याही बनती है। फिर ये कलम है, अलग अलग कलम, नीलकंठ की, मोरपंख की, कौआ की, पंख की, अनार की, तुलसी की, बीलपत्र की, अलग अलग कलम से अलग अलग मंत्र लिखे जाते हैं। ये देखिए इसमें मक्खी यहाँ आ गई है, ये इस तरह से ये है आपका कुल देवी देवता का यंत्र। इस तरह से हम यंत्रों का निर्माण करते हैं। तो जब ये माँ का सिंदूर जरा सा इसमें मिला दो, एक जरा सा सुई की नोक के बराबर, तो फिर ये यंत्र बड़ी कृपा करते हैं, बहुत ही जल्दी कृपा इनकी अनुग्रह हमको प्राप्त होने लग जाती है। तो इस तरह से ये माँ कामाख्या की चीज़ें हैं। साल साल भर 2-2 साल पड़े रहते लोग एक जरा सा तिनका प्राप्त करने के लिए। वो तो अब पुराने समय में इतना नहीं था, 200 साल 300 साल पुराने, 88 साल तो मेरे पिताजी जिए और मेरे बाबा भी काफ़ी। तो बाबा के गुरुजी जो उनके साथ जाते थे माँ कामाख्या, जब ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अब तो इतनी भीड़ है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने तंत्र मंत्र का सामान लेते हैं कि अब अपने जैसे आदमी को तो मिलना संभव ही नहीं है। वो तो माँ कामाख्या की कृपा से बाबा और पिता को प्राप्त हो गए। तो यहाँ ये रखे हैं, ये देखिए सब पुराने ज़माने की शीशियाँ हैं, इसमें मैं रखे हुए हूँ उनको संभाल के, जब तक बनेगा जब तक मैं इनको रखे रहूँगा। तो इस तरह से मैंने आपको जो बताया था, ये आप भ्रमित मत होइए, क्योंकि लोग अच्छा बड़ा बड़ा कपड़ा दे देते, नहीं, ये जो जरा सा एक तिनका भी नहीं मिलता, लाखों रुपया देंगे तब भी आज की तारीख में ये माँ कामाख्या का कपड़ा आपको नहीं मिलेगा। इतना सिद्ध चीज़ है, इसके आगे सब जादू टोना। तो हम जो ताबीज़ बनाते हैं उसमें इसका एक धागा भी डालते हैं ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। मैं कहता हूँ ना, कोर्ट कचहरी में ताबीज़ पहनने से भूत प्रेत बाधा नहीं आती, राहु केतु शनि। तो ये माँ की जहाँ कृपा रहेगी वहाँ फिर कोई आता नहीं। ये मैंने बताया नहीं था चीज़ों में, पर ये छोटा सा एक धागा, ये देखिए धागा निकला है, ये धागा इस तरह से छोटा सा धागे का एक टुकड़ा इसमें ताबीज़ों में हम जो बनाते हैं उसमें डाल देते हैं और यंत्र में इस तरह से अष्टगंध बना के इसका प्रयोग करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये छोटी सी बात थी मित्रों, मेरे को अल्पज्ञानी आदमी हूँ, मैं ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी भारतवर्ष का तंत्र, कोई भी मंत्र बिना माँ की कृपा के नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल पक्की है। आप किसी भी बड़े से बड़े गुरु से पूछ लेना, मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छे बड़े बड़े गुरु जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने माँ कामाख्या के मंदिर में ही बताया है, या जहाँ भी मेरे को मिले उन्होंने बताया कि बिना माँ की कृपा के कुछ संभव संसार में नहीं। आप जहाँ लाख सिर पटक लो, लाख कुछ कर लो। जो रावण था, रावण की देवी थी निकुंबला, देवी निकुंबला, वो माँ कामाख्या की ही एक प्रकार है। तो माँ निकुंबला की पूजा करके उसने, रावण ने सब चीज़ें प्राप्त की थी। इसके बाद शिव की पूजा की। सबसे पहले माँ निकुंबला की पूजा की रावण ने, फिर शंकर की पूजा की।
तब उसको कुछ प्राप्त हुआ। तो बिना माँ के पूजा के, बिना माँ के आशीर्वाद, संसार में भी अगर आप माँ को कष्ट देंगे, दैनिक जीवन में भी, ध्यान रख लीजिए मेरी बात को, वीडियो को मेरे भाइयों सबको बताइए और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे। जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया, जिसने अपनी माँ को तड़पाया जीवन में, वो आदमी जीवन में कभी सुख पा ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल आप स्वर्ण अक्षरों में कागज़ पे नोट कर लीजिए। जिसने अपनी माँ का अपमान किया, माँ को आंसू से रुलाया, जिसने अपनी माँ को सेवा नहीं की, वो संसार में कभी सुखी ही नहीं रह सकता। यह आप देख लेना। और जिसने अपनी माँ की सेवा की है, भले गरीब हो, कोई चिंता की बात नहीं, पर उसका जीवन बड़ा सुख से बीतेगा। मैंने अपने दादी की, दादा की, बाबा की, नाना की, नानी की, माँ की, सब की मेरे को अवसर मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जैसे मेरे से सेवा बनी, मैंने अपने पति पत्नी ने, हमने जैसा भी बना उसकी सेवा की है। उसकी कृपा से आज जो कुछ भी मेरे पास है सब है। तो माँ की सेवा ज़रूर करिए मित्रों, क्योंकि जो अपने माँ की नहीं करेगा तो फिर वो दूसरी माँ की सेवा प्रसन्न नहीं होती। पहले अपने घर परिवार में अपने माँ की, फिर आप किसी भी माँ की, देवी की पूजा आराधना करिए। माँ को आप कमरे में ताला बंद करके और कामाख्या मंदिर चले गए और वहाँ वैष्णो देवी चले गए, कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये सब फालतू की बात है। पहले अपने घर की देवी पूजिए। घर बोलते हैं ना लोग, घर का देवी देवना, घर का देवी देवना और आन गाँव का सिद्ध, ये कहावत बुजुर्गों ने कही है। तो पहले अपने घर की देवी पूजिए, अपनी माँ की पूजा करिए, मंदिर की पूजा करिए, फिर आप कहीं भी पूजा करेंगे तो आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। और माँ के मंदिर में सुबह शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। सुबह सरसों का, शाम को तिल का, थोड़ा कपूर और थोड़ी पीली सरसों डाल के, और धूप दीप जिस घर में होता है उस घर में माँ की कृपा हमेशा बरसती है। कष्ट हो सकते हैं, जीवन में आते हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, पर माँ उसको सहारा दे के निकाल लेती। जय माँ कामाख्या, जय भोलेनाथ की, जय महाकाल।